दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से हम लूप्स यूज कर सकते हैं पाइथन में। अब लूप्स क्या होते हैं दोस्तों प्रोग्रामिंग में। लूप्स से हम क्या करते हैं कि हमारा जो कोड है रिपीटेडली हम एग्जीक्यूट करते हैं, आइदर सम कंडीशन या फिर कोई इटरेबल हो। तो इसे कैसे यूज करते हैं, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो फॉर लूप कैसे हम लगाएंगे दोस्तों पाइथन में। तो फॉर लूप लगाने के लिए क्या सिंटेक्स है, फॉर आइटम इन इटरेबल। अब ये इटरेबल क्या होता है दोस्तों पाइथन में, इटरेबल यानी कोई ऐसी चीज जिसपे मैं रिपीटेडली कुछ कर सकूं, यानी जिसपे मैं लूप लगा सकूं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि आपके पास प्लेइंग कार्ड है, तो उस प्ले से आप एक एक पत्ता उठा करके बार बार रख रहे हैं, तो आप वो चीजों को रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पाइथन में इटरेबल क्या है दोस्तों, तो पाइथन में जो है बाय डिफॉल्ट इटरेबल जो है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ विद एग्जांपल। इसको हम टर्मिनल स्टार्ट करते हैं और टर्मिनल पे मैं आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट इटरेबल पाइथन में जो है आपको स्ट्रिंग मिलेगा, लिस्ट मिलेगा, डिक्शनरी का जो की है उसको हम ले सकते हैं दोस्तों, या कोई फाइल है तो उसे देखते। तो इसको वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, और इटरेबल नहीं रहेगा वो भी आपको दिखाता हूँ। तो मान लीजिए कि मेरा ये एग्जाम्पल है जिसमें कि मैं यहाँ पर हेलो स्ट्रिंग है मेरा। अब ये हेलो स्ट्रिंग में से मैं एक एक लेटर जो है रिपीट कर सकता हूँ, करेक्ट। तो वो कैसे, यहाँ पर फॉर आप कैरेक्टर यानी उसका एक सिंगल आइटम लेंगे इन माई स्ट्रिंग, यानी ये लेंगे, ये इटरेबल हो गया। और यहाँ पर कोलन लगा के जो भी आपको इसके ऊपर करना है वो आप यहाँ पे करेंगे। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये देखिए हेलो आउटपुट आ रहा है वन बाय वन, यानी क्या हो रहा है, हर एक लूप में वो एक एक कैरेक्टर निकाल रहा है। तो ये सिंटैक्स जैसे मैंने बताया, ये क्या, फॉर आइटम इन इटरेबल। तो ये आपका स्ट्रिंग क्या है, इटरेबल है, इसीलिए वो फॉर लूप वहां पे आपका चला। उसी तरीके से यदि हम लिस्ट देखें तो लिस्ट में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हम लिस्ट लेते हैं तो लिस्ट भी मेरा इटरेबल है, इसलिए यहाँ पर मेरा ये लूप जो है चलेगा। यानी यहाँ पर मैंने क्या किया, फॉर आइटम, आइटम मतलब इस लिस्ट का सिंगल आइटम मुझे चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेरा आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, अभी आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पर क्विकली। देखिए यहाँ पे 1 2 3 आ गया। उसी प्रकार से डिक्शनरी, डिक्शनरी जो है दोस्तों कुछ इस तरीके से लिखी जाती है पाइथन में। तो उसमें की और उसका वैल्यू होता है, तो यहाँ पे नेम की है और ये इसका वैल्यू है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको इस डिक्शनरी को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, जो भी डिक्शनरी है आपका। अब उसमें जो है मैं कीज ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कौन सी की ले रहा हूँ, नेम और एज। तो वो की मैंने यहाँ पे दी और यहाँ पे डिक्शनरी बताया कोलन देके, अब यहाँ पे मैं की प्रिंट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मुझे क्या होगा, पूरी कीज प्रिंट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई फाइल है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये एक फाइल है जिसमें कुछ कंटेंट इस तरीके से दिया हुआ है। ये टेक्स्ट फाइल मैंने बनाया, इसमें लाइन बाय लाइन कुछ कंटेंट है। अब मुझे उसे रीड करना है दोस्तों, तो वो भी मेरे लिए एक इटरेबल ही हुआ। तो मैं उसे कैसे रीड करूंगा लाइन बाय लाइन, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइल को जो है ओपन करेंगे दोस्तों, और उसके बाद उसका कंटेंट जो है हम देखिए यहाँ पे मैंने ओपन किया फाइल को, और उस फाइल का जो है मैं यहाँ पे वन बाय वन कंटेंट, इस फाइल को मैंने ओपन किया और वन बाय वन उसका लाइन रीड कर रहा हूँ। तो वो किस तरीके से है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, देखिए पूरा जो लाइन, पूरा जो फाइल है आपको उसने वन बाय वन रीड करके बता दिया। अब मैं यहाँ पे दोस्तों इटरेबल की बात कर रहा था। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग उसको इंटीजर नंबर दे देता हूँ यहाँ फॉर लूप में। मान लीजिए कि मेरी ये कंडीशन है, ये मेरा क्या है, इंटीजर है। अब ये इटरेबल है क्या, नहीं है। तो अब देखिए क्या एरर देता है वो, आपको एरर किस टाइप से आता है, यानी फॉर लूप में आपको क्या लगाना पड़ता है। देखिए इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, इंटीजर जो है इटरेबल नहीं है दोस्तों। मैंने क्या बताया आपको, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, डिक्शनरी का भी कीज और फाइल, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट इटरेबल होगा उसे आप फॉर लूप में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको स्ट्रिंग बना दूंगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने मान लीजिए इसको स्ट्रिंग बना दिया, तो स्ट्रिंग बनाने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे, यहाँ पर जो है मैं इसको
डबल कोट्स में डाल देता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों, स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग बनने के बाद में ये क्या हो गया, इटरेबल। इटरेबल हो गया तो ये देखिए 1 2 3 4 5 उसका मुझे मिल गया। तो यहां पर आपको वही समझाने की कोशिश की जा रही है कि इटरेबल क्या होता है, उसी के ऊपर आप फॉर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने वेरियस कंडीशंस देखी, वेरियस डेटा टाइप्स देखे। अब हम रेंज के हेल्प से कैसे बना सकते हैं दोस्तों फॉर लूप। तो रेंज क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, जिसमें कि आप 3 वैल्यूज बताते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ठीक है, और कैसे होता है मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है ये एग्जांपल लीजिए। इस एग्जांपल में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो पहला नंबर जो है मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है और स्टॉप होगा 10 पे, और स्टेप जो है 2 2 का स्टेप में वो लेगा। तो देखिए अभी आउटपुट क्या आता है यहाँ पे, देखिए 1 3 5 7 9। ठीक है, ये नंबर को एक्सक्लूड कर देगा, यानी इसको इंक्लूड नहीं करेगा। तो ये दोस्तों मेरा जो है रेंज से मैंने लूप को घुमा दिया। ठीक है, यहां पर मैंने कुछ ऐसा सीक्वेंस बना दिया जिसके ऊपर ये फॉर लूप घूम रहा है और उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं। तो ये दोस्तों इसमें ऑप्शनल क्या है, इसमें ऑप्शनल जो है आपका स्टार्ट ऑप्शनल है और स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन स्टॉप रिक्वायर्ड है, यानी स्टॉप आपको देना ही पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे ये वाले एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपको एक रेंज बनाएगा वो 1 to 5, यानी 6 को एक्सक्लूड कर देगा, 1 to 5 में रेंज जाएगा। अब यहाँ पे मैंने उसको स्टेप नहीं बताया तो वो डिफॉल्ट स्टेप 1 ही लेगा। यहाँ पे डिफॉल्ट क्या लेगा वो, यहाँ पे देखिए स्टेप डिफॉल्ट 1 लेगा, और आप स्टार्ट नहीं बताते वो 0 ले लेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब क्या होता है, ये 1 to 5 आया। अब मैं इसका स्टार्ट नहीं बताता हूँ तो ये क्या होगा, अब क्या आएगा, 0 से स्टार्ट किया और ये लास्ट नंबर को उसने एक्सक्लूड कर दिया। तो इस तरीके से रेंज से आप लूप बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये लिस्ट से हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर लिस्ट। अब कई बार दोस्तों हमें जो है इंडेक्स के साथ में लूप घुमाना पड़ता है, यानी हमें ये पता करना पड़ता है कि इंडेक्स कौन सी है। तो यहाँ पर हम एन्यूमरेट फंक्शन जो है, जो बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, उसे यूज करके दोस्तों यहाँ पर हम इंडेक्स भी बता सकते हैं। इंडेक्स कई बार हमें यूज होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक लिस्ट है मेरे पास, एप्पल, बनाना और चेरी। अब इसका इंडेक्स 0 1 2 है यहाँ पे। तो मुझे इंडेक्स निकालना है दोस्तों, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ये इन्यूमरेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और कुछ लूप मेरा इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर देखिए मैंने फॉर इंडेक्स, फिर मैंने क्या बोला है, फ्रूट इन एन्यूमरेट फ्रूट्स, यानी ये इसको लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं इंडेक्स और फ्रूट करूंगा तो क्या आएगा, देखिए ये देखिए किस तरीके से पहले वैल्यू मेरी इंडेक्स में आई और उसके बाद फिर ये फ्रूट आया। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी इंडेक्स आपको यूज करना है तो आप एन्यूमरेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेस्टेड लूप्स। आपको लूप के अंदर लूप घुमाना है दोस्तों, तो वो किस तरीके से घुमाएंगे, वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें आपका एक आउटर लूप रहेगा और एक इनर लूप रहेगा। ठीक है, तो उसका आउटपुट कैसा आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये देखिए ये 1 पहला लूप जो घूम रहा है, उसके बाद ये सेकंड इनर लूप घूम रहा है, फिर सेकंड लूप, फिर उसकी इनर वैल्यूज। तो इस तरीके से आप जो है नेस्टेड लूप्स यूज कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, अब कई बार मेरे पास सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मुझे जो लूप है वो विथ कंडीशन लिखना है। अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों, आप इटरेबल यूज कर रहे थे। इटरेबल से क्या हो रहा था, जो भी उसमें है सबको वो आपको दिखा दे रहा था, लेकिन आपको कंडीशन के हिसाब से लगाना है लूप, यानी आपका कोड जो है कंडीशन से चलना चाहिए। तो वो किस तरीके से आएगा दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं। उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, वाइल। अब यहाँ पे देखिए मेरा काउंट की वैल्यू 0 है, वाइल ट्रू है, तो जैसे ही ये ट्रू में घुसा तो ये इनफाइनाइट लूप है।
अब मेरे को इसको बाहर निकलना पड़ेगा विद द ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे ही मेरी ये यहाँ देखिए यहाँ पे कंडीशन है, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये लूप बाहर निकल जाता है। तो ये कंडीशन क्या है, काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 हो जाए तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप व्हाइल के साथ में लूप लगा सकते हो, लेकिन उसमें आपको ब्रेक और फिर दूसरा आपको कंटिन्यू भी यूज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू को कैसे यूज करेंगे, ये तो ब्रेक मतलब मैं बाहर निकल गया, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पे कंटिन्यू कैसे यूज करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कंटिन्यू में मतलब मुझे जैसे ये आई इक्वल टू 3 हो जाता है तो वो उस इटरेशन को मुझे स्किप करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा। यानी यहाँ पर आई इक्वल टू 3 आएगा तो वो स्किप करके नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे आपको आउटपुट आ रहा है, ये देखिए 3 वाला आउटपुट उसने लिया ही नहीं, यानी 3 को इसने डाला ही नहीं। तो आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों जो है मैं कुछ लूप इस तरीके से भी बना सकता हूं। जिप है जिससे मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा यहाँ पे, और उसके ऊपर फिर मैं यहाँ पे लूप घुमा सकता हूँ। जैसे मेरे ये 2 इटरेबल है, नंबर्स लिस्ट है और ये दूसरा लिस्ट है, दोनों को मुझे कंबाइन करना है। मैं जिप फंक्शन यूज कर रहा हूँ, नंबर्स लेटर्स। अब इसको मैं देखता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, देखिए ये टपल बन गया है दोस्तों, ये टपल है। तो इस तरीके से आप जब मशीन लर्निंग या कोई डेटा एनालिसिस करते हैं तो आपको इस तरीके से बहुत काम करना पड़ता है दोस्तों। आपको नेस्टेड लूप भी बहुत सारा लगाना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ। क्या आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का? फैक्टोरियल क्या होता है दोस्तों, जैसे मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये उसका, इससे उसका क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल। तो यहां पर आप अपना वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए और फिर सोच करके वापस स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों आपने सोचा किस तरीके से ये फैक्टोरियल मेरा फॉर लूप से बनेगा? बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे हम 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये कोड कुछ इस तरीके से मेरा नंबर है, मैं फैक्टोरियल 1 ले रहा हूं पहले। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, उस नंबर को मैं इस वे में मुझे लाना है, तो मैं ये स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं। ये शॉर्टकट है दोस्तों। ये शॉर्टकट किसका है? फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई। आ रही बात समझ में? तो ये इस तरीके से शॉर्टकट मैं आपको बता चुका हूं। आप मेरा ट्यूटोरियल देखिए पहले वाला, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो अब हम इसको रन करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। हमने क्या किया यहाँ पे, ये इसको इतनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिंपल एक रेंज चाहिए, और उसको सेल्फ से ये आई मैंने 1 ले लिया है, यानी ये 1 से फिर उसको मैंने कुछ, आप देखिए ये शॉर्टकट है तो मैं इसको लॉन्ग हैंड कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये क्या आएगा, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, अभी इसको यदि मैं लॉन्ग हैंड में लिखूं तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू आई। ये सेम ही है जो ऊपर में लिखा हुआ है। इसको हम रन करेंगे तो क्या होगा, देखिए वो ये रिजल्ट आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए फॉर और रेंज की हेल्प से मैंने किस तरीके से फैक्टोरियल निकाला। तो दोस्तों ये था हमारा इस वीडियो में लूप्स। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट बना सके। धन्यवाद दोस्तों।